Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, कुछ सवालात इंतहाई अहम जो माह शाबान चल रहा है और शब बरात आने वाली है, इस हवाले से पूछे गए हैं। पहला सवाल पूछा गया है कि शब बरात को कब्रिस्तान जाना कैसा है, जायज़ है या नहीं, यानी इस रात में कब्रिस्तान जाएँ या ना जाएँ, शरीयत इस बारे में क्या कहती है। क्योंकि बहुत सारे लोग शब बरात को जाते हैं कब्रिस्तान, दुआएं करते हैं, सूरह फातिहा करते हैं अपने प्यारों के लिए, तो वहाँ कब्रिस्तान जाना शब बरात को और दुआ करना, दुआ मग़फ़िरत करना, ये जायज़ है या नहीं, कब्रिस्तान इस रात को जाना चाहिए या नहीं। एक सवाल ये पूछा गया। दूसरा सवाल पूछा गया कि शब बरात कब आ रही है, और तीसरा सवाल पूछा गया कि रोज़ा किस तारीख़ को रखना है। तो बहुत अहम सवाल हैं, तो इंशाल्लाह मैं मुख्तसर वक्त में आपको इन सवालात के जवाब देने जा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी सवाल आपके जहन में हो तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना मसला दर्ज करें। इंशाल्लाह मैं आइंदा आने वाली वीडियोज़ में आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो पहला सवाल कि कब्रिस्तान जाना इस रात को जायज़ है या नहीं, तो याद रखें इस हवाले से मैं मुख्तसर से वक्त में आपको बस 2 हदीसें बयान करूँगा, आपके सामने ये मसला बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हें कब्रों पर जाने से मना फरमाया था। और याद रखें ये रिवायत जो है ना, ये इब्न माजा में मौजूद है, सियासत में मौजूद है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाया कि मैंने तुम्हें कब्रों पर जाने से मना फरमाया था, लेकिन अब तुम कब्रों की ज़ियारत किया करो, क्योंकि इससे दुनिया से बेरग़बती पैदा होती है और आखिरत की याद पैदा होती है। यानी अब कब्रिस्तान जाया करो, कब्रों की ज़ियारत किया करो, ताकि तुम्हारे दिल नरम हो और आखिरत की याद पैदा हो और दुनिया से बेरग़बती पैदा हो। अब बहुत सारे लोगों के सामने जब ये हदीस रखी जाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि कब्रिस्तान जाया करो, ज़ियारत किया करो, तो फिर वो आगे से कहते हैं कि ये तो आम दिनों में है, शब बरात में कहाँ से साबित है। तो सुनो फिर, ये मुस्नद अहमद बिन हम्बल में हदीस है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, और इस हदीस की राविया उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि मैंने एक रात ना नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को घर में मौजूद ना पाया, तो मैं समझी कि शायद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी किसी दूसरी ज़ौजा के पास तशरीफ़ ले गए हैं। तो मैं ना आपको ढूंढने के लिए निकली, चल पड़ी मैं ढूंढने के लिए। तो मैंने क्या देखा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में तशरीफ़ फरमा थे, और आपने अपना सर अनवर जो है वो आसमान की तरफ बुलंद किया हुआ था। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि मुझे देख कर हुज़ूर अलैहि वसल्लम फरमाया, ए आयशा, क्या तुझे इस बात का अंदेशा था कि तेरी हक तलफ़ी हो गई है। अर्ज़ की हुज़ूर ऐसा नहीं है, बल्कि मैं ये समझी थी कि आप किसी दूसरी ज़ौजा के पास तशरीफ़ ले गए हैं। तो फिर आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए आयशा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त निसफ़ शाबान की रात यानी शब बरात को आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवा फरमा होता है, और फिर कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा इंसानों की मग़फ़िरत फरमाता है। यानी कबीला बनु कल्ब जो था ना, उनके पास बहुत ज़्यादा बकरियों की तादाद थी, बहुत ज़्यादा उनके पास बकरियां थी। तो मिसाल दी, फरमाया कि कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा अल्लाह ताला इस रात यानी शब बरात को वो इंसानों की मग़फ़िरत फरमाता है। तो इस हदीस मुबारका से पता चलता है कि शब बरात को कब्रिस्तान जाना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत से साबित है। हाँ, कुछ चीज़ों का हमें कब्रिस्तान जाकर ख्याल रखना चाहिए, वो काम हमें नहीं करने चाहिए। मिसाल के तौर पर कुछ लोग जाते हैं कब्रिस्तान और वहाँ फिर कब्रों तक पहुँचने के लिए, अपने प्यारों की कब्र तक पहुँचने के लिए फिर वो क्या करते हैं, कब्रों को फलांगते हैं। ठीक है जी, वो नहीं देखते कि ये सामने कब्र है और इसकी बेअदबी होगी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरे नंबर पर कुछ लोग क्या करते हैं, वहाँ जाकर अगरबत्तियाँ जलाते हैं, तो आग नहीं जलानी चाहिए वहाँ पर, ये नहीं करना चाहिए। आप फूल डालें, आप वहाँ पर फातिहा करें, दुआ करें, वो जायज़ है, लेकिन इस तरह के कामों से मना किया गया है। बाकी कब्रिस्तान जाकर दुआ मांगना शब बरात हो या आम दिन हो बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है। और शब बरात को बिलखुसूस नबी करीम अलैहिस्सलाम ख़ुद वहाँ पर तशरीफ़ ले जाकर आपने दुआ की है, साबित है ये हदीस पाक से। अब दूसरा जो सवाल पूछा गया है कि शब बरात का रोज़ा कब रखना है। बहुत सारे लोग रोज़ा रखते हैं, उसकी बड़ी फजीलत है।
उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माह रमज़ान के अलावा सबसे ज़्यादा रोज़े माह शाबान में रखते थे, यानी इस महीने में हुज़ूर अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा रोज़े रखते थे। और एक रिवायत तो इंतहाई ईमान अफरोज़ है, अगर आप ये हदीस सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह आप ज़रूर शब बरात का रोज़ा तो आप ज़रूर रखेंगे। सुनो हदीस, आपका ईमान ताज़ा होगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा शाबान के महीने में एक नफली रोज़ा रखेगा तो क़यामत के दिन वो मेरे इस तरह करीब होगा जिस तरह ये दो उंगलियां जुड़ी हुई हैं। अल्लाह अकबर। तो कितना वो खुशबख्त बंदा है जो इस महीने का रोज़ा रख ले और फिर वो कोशिश करे, शब बरात तो आ रही है तो वही रोज़ा अगर एक रख लें आप, नफली रोज़ा ही है वो, तो आपको इतना बड़ा अजर मिलेगा। कल क़यामत के दिन नबी करीम अलैहिस्सलाम का कुर्ब नसीब होगा। और एक दिन हज़रत उसामा बिन ज़ैद ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं देखता हूँ कि आप रमज़ान के अलावा शाबान में बाकी तमाम महीनों से ज़्यादा रोज़े रखते हैं। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया कि लोग इस महीने के हवाले से गफलत में हैं, हालांकि ये वो महीना है जिसमें अल्लाह की बारगाह में बंदों के आमाल पेश किए जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब मेरे आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएं उस वक्त मैं रोज़े से हूँ, यानी मैं इस हालत में मेरे आमाल पेश किए जाएं कि मैं उस वक्त रोज़े से हूँ। तो हम सब के आमाल भी अल्लाह की बारगाह में हदीस साबित पेश किए जाएंगे, तो हमें भी चाहिए कि हम रोज़ा रखें, हमारे भी अमाल इस हालत में पेश हों कि हमने रोज़ा रखा हुआ। अब रोज़ा कब रखना है, तो याद रखें शब बरात आ रही है। ये तीसरे सवाल का जवाब भी इसी में है कि शब बरात आ रही है 13 फरवरी और जुमेरात का दिन होगा, ठीक है ना। जब जुमेरात का दिन गुजर जाए, जो रात आएगी यानी सूरज गुरूब हो जाए शाम को, तो जैसे ही सूरज गुरूब होगा साथ ही शब बरात शुरू हो जाएगी और फिर आपने जुमा के दिन का रोज़ा रखना है। यानी शब बरात जुमेरात का दिन गुजरा, रात को आपने इबादत की, फिर रात को आप सहरी करें और सुबह फिर आप जुमे के दिन रोज़ा रख लें। 13 फरवरी जुमेरात का दिन गुजर जाए, रात को शब बरात होगी और अगले दिन जुमे का 14 फरवरी का आपने रोज़ा रखना है। मुझे उम्मीद है आप ये बातें समझ गए होंगे। अल्लाह ताला इन बाबरकत दिनों की बरकत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।